फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज, फ्लेयर पेन का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। 1986 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी पार्टनरशिप फर्म के तौर पर। और राइटिंग इंडस्ट्री में जो लिखने के लिए पेन वेन होते हैं, उसमें टॉप 3 कंपनियों में ये कंपनी शामिल है। 9% मार्केट शेयर है। 45 साल से ज़्यादा पुराना ब्रांड है। फ्लेयर के अलावा होसेर और साथ ही पियरे कार्डिन जैसे कई सारी ब्रांड्स हैं जो इस कंपनी की बड़ी फेमस है। सारे पेन, स्टेशनरी, इसके अलावा कैलकुलेटर्स, कस्टमाइज गिफ्ट, हाउसवेयर प्रोडक्ट, ये सब कंपनी बनाती है। और 11 प्लांट कंपनी के पास में है। इशू की जानकारी ले लीजिए मुझसे आप। कल इशू खुलेगा, 24 को बंद होगा। कल 3 इशू खुलने जा रहे हैं, जिसमें से एक ये भी है। बेसिस ऑफ और उसके बाद आपके लिए प्राइस बता दूं, 288 से 304 रुपये। इनफैक्ट कल 4 खुल रहे हैं। 288 से 304 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है इसका। फ्रेश इशू जो है वो 292 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 300 करोड़ का। ब्रॉडली ये समझ लें 300 करोड़ का। 300 करोड़ का फ्रेश इशू, 300 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। साइज़ होगी आपकी 600 करोड़ की। मार्केट कैप 3,200 करोड़ रुपए के आसपास का बनता है इस कंपनी का। आइए, टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहा है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज से। पहले तो प्रमोटर और एमडी विमल चंद राठौर साहब हमारे साथ हैं, जिन्हें इन इंडस्ट्री का करीबन 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। और सर सी इंस्टीट्यूट के भी मेंबर हैं। बंगलुरु यूनिवर्सिटी से सर ने बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है और आप प्रमोटर हैं ही। इसके अलावा हमारे साथ कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मोहित राठौर साहब भी शामिल हो रहे हैं। ये भी प्रमोटर हैं और 23 साल से ज़्यादा का अनुभव मोहित राठौर साहब का भी इस इंडस्ट्री का है। और आपने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है। अच्छा, मुझे नाम से बुलाना पड़ेगा क्योंकि आप तो दोनों राठौर हैं। विमल जी, सबसे पहले सर आप समझाएं एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल आपकी कंपनी का क्या है। ज़्यादातर आप पेन बेचने का काम करते हैं, इसके अलावा और किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, क्या बिजनेस है आपका सर, ये समझाएं। हम लोग पिछले 45 साल से राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। हमारा मेन बिजनेस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट पेन बनाने का ही है। और हम रिसेंटली अभी स्टेशनरी बिजनेस में भी एंटर कर चुके हैं। और अभी लेटली हम प्लास्टिक्स का हाउस होल्ड के आइटम्स भी बना रहे हैं। और मेटल में है तो वाटर बॉटल बनाने का प्लांट बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसमें सिर्फ मैं एक चीज ऐड करूंगा कि आज करंटली हम इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है। जो हमारे 700 रेंज जो प्रोडक्ट्स है वो है बॉल पेन, जेल पेन, मेटल पेन्स। इसके अलावा हम काफी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि मैकेनिकल पेंसिल्स हो गए, मार्कर्स, हाइलाइटर्स। इसके साथ साथ में जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि वी आर आल्सो वेंचरिंग इनटू स्टील बॉटल कैटेगरी, जो कि वैक्यूम फ्लास्क है। So this is going to be a new addition of vertical जो हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में होगा। And other than that, जैसे कि आपने ऑलरेडी सभी को बता ही दिया है कि we are one of the largest and the strongest जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। हम केटर करते ऑलमोस्ट 2400 विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज के अंदर पूरे भारत में। And at the same time, we are all the brands, be it Flair, Hauser, Pierre Cardin, एक स्टडी ग्रोथ से मार्केट के अंदर ग्रो कर रहे हैं विद अ डीप पेनिट्रेशन। बात है। तो विमल जी ये बताएं सर, जैसे पेन वगैरह में तो आपकी बड़ी लीडरशिप है, टॉप 3 कंपनियों में आपका 9% मार्केट शेयर है। लेकिन ये अब हाउसवेयर कैटेगरी में जो जा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि नए प्रोडक्ट, इसमें तो बड़ा भारी कंपटीशन है, ऑर्गेनाइज भी, अनऑर्गेनाइज भी। तो इसमें घुसने का रीज़न क्या है? और फिर दूसरा ये कि फिर मार्जिन आपके मजबूत रह पाएंगे या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा थोड़ा? देखिए, इसमें जहां तक हाउसवेयर की बात आती है तो वी आर नॉट एग्जैक्टली एंटरिंग हाउसवेयर। ये हम स्टील बॉटल्स के अंदर एंटर कर रहे हैं। बेसिकली स्टील बॉटल्स के अंदर एंटर करने का हमारा यही मकसद था कि हमारा एक ओईएम कस्टमर है यूएस का, जिन्होंने हमें आइडिया दिया कि आप वैक्यूम बॉटल हमारे लिए बनाइए, बिकॉज एज दे आर चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। एंड वी ग्रैब्ड इट बिकॉज ये हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है टॉप लाइन की और हेल्दी बॉटम लाइन की, उसको मीट कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम कस्टमर बेस की जहां तक हम बात करें वो भी सिमिलर थे। स्कूल स्टूडेंट्स देखिए, ऑफिस गोअर्स है या होम यूज के लिए। एंड इट वाज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ चाइना इंपोर्ट, बिकॉज करंटली आज मैक्सिमम वैक्यूम बॉटल्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो ये हम भी एंडोर्स करते हैं, जो एक स्ट्रैटेजी है कि मेक इन इंडिया स्ट्रैटेजी को हम एंडोर्स कर रहे हैं भारत के अंदर। अच्छा मोहित जी, आपका विमल जी का सरनेम सेम है, तो आप रिलेशन में भी होंगे शायद? ये मैं इसका अंकल हूँ। अच्छा, एक्चुअली जी, ये हमने मेरे एल्डर ब्रदर ने ये कैपिटल स्टार्ट की थी और मैंने थोड़े साल के बाद में मैंने ज्वाइन किया था। और बाद में नेक्स्ट जनरेशन राजेश, मोहित, सुमित
वो फिर बाद में बिजनेस में एंटर किए, ये तभी तो- हम 5 लोग सब बिजनेस में हैं। तो विमल जी, ये तो अमेरिका में पढ़ के आए, तो फिर इन्होंने ये नहीं बोला हम तो अमेरिका में ही रहेंगे, वहीं सेटल होंगे, वहीं काम करेंगे, यहाँ तो आप कर रहे हो, करते रहो। नहीं, हमारा बिजनेस देख के उसको तो हमारे सब बच्चे और भी बच्चे अमेरिका में पढ़े हुए हैं, सब अमेरिका से आए हुए हैं और अभी बिजनेस में सब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं मोहित जी कि अभी आपकी कंपनी 77% कैपेसिटी पर चल रही है, राइट? अब क्या आगे प्लान है कैपेसिटी बढ़ाने का? कब तक बढ़ जाएगी ये ज़रा समझाएं, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ओवरऑल आईपीओ के बारे में बात करें तो एक छोटी सी खाली इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि करंटली हम 666 करोड़ रेज किए हैं, जिसके अंदर 365 करोड़ इज द प्राइमरी, और जो प्राइमरी रेज किया उसके अंदर ऑलरेडी हमने 73 करोड़ का प्री आईपीओ अलॉटमेंट कर दिया है फॉर राइडो वेंचर्स को, विच इज अ पार्ट ऑफ इनाम ग्रुप। इसके अलावा 143 करोड़ इज गोना गो इन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे हमारी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एट द सेम टाइम अदर स्टेशनरी एंड स्टील बॉटल कैटेगरी की। 43 crores would be given to the repayment of debt, 77 would be additional working capital, and balance would be used in GCP. So overall अगर हम देखें तो हमारी कैपेसिटी जो आज की तारीख में 200 करोड़ पेन बनाने की है सालाना, वो बढ़ के हो जाएगी 235 करोड़ पेन्स एनुअली। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आपके जो डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मैं देख रहा था कि वित्त वर्ष 2021 में 116 करोड़ के आसपास थे, पहली तिमाही में इस बार 200 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, जो लगभग आपकी सेल्स का 80% है। क्या रीज़न है सर, और क्या ये कम हो सकते हैं? हाँ जी, अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करूँ तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट लास्ट 2 साल में हमने ट्रेड रिसीवेबल्स कम ही किया है। ये आपको नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज़ हमारा सेल काफ़ी जंप किया है लास्ट 2 सालों में। इसके लिए आपको ये 200 करोड़ दिख रहा है बिकॉज़ एनुअली अगर ऐसे देखें तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स इज़ इन लिमिट ऑफ 60 डेज़। ठीक बात है। अच्छा, एड एक्सपेंसेस के बारे में बताइए, ये भी आपके बढ़ रहे हैं, करीबन आपने 2% अपना रेवेन्यू का इस तिमाही में ऐड के लिए रखा है, 5 करोड़ के आसपास का वहाँ पर आपका खर्चा है, तो क्या ये ऐड करना बहुत वाकई में ज़रूरी रहेगा, ही आगे भी रहेंगे इस तरह के खर्चे सर? देखिए सर, अगर हम हिस्टोरिकली भी बात करें तो हम हमेशा से ही 3% एक बजट रखते थे मार्केटिंग के लिए, जो हम एटीएल एंड बीटीएल दोनों कंबाइन करके हम यूज करते हैं। 2 साल हमने कोविड के टाइम में थोड़ा सा कम यूज किया, बट नाउ वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड गोइंग फॉरवर्ड आल्सो हम 3% के आसपास ही एटीएल एंड बीटीएल एक्टिविटीज करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इससे फायदा तो जरूर होता है बिकॉज जो हमारे तीनों ब्रांड है, फ्लेयर, हाउजर एंड पियर कार्टन, एक ब्रांड रिकग्निशन, ब्रांड स्ट्रेंथनिंग तो बहुत जरूरी है बिकॉज बेसिकली एक कंज्यूमर ब्रांड है, सो कंज्यूमर ऑफटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रांड अवेयरनेस। विमल जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके जो लिस्टेड पेयर से कंपैरिजन देख रहा था, तो उसमें एक नाम सेलो का भी आता है, हाल ही में उसका भी इश्यू आया था, वो भी राठौड़ है, वो भी आपके फैमिली रिलेशन वाले राठौड़ है या कुछ अलग है? ये हमारा कजिन ब्रदर है। अच्छा, तो आप दोनों एक साथ आईपीओ लेके आए हो, ये तो गजब है। ये एक कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं। एंड बेसिकली जब हम उनकी बात करें तो वो एक कंज्यूमर वेयर कंपनी है और हम एक स्टेशनरी एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कंपनी है, सो दोनों के वर्टिकल्स अलग अलग है। क्या बात, ओके। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी सवाल मेरा है कि आपके 125 करोड़ के लोन हैं इस वक्त, राइट? बोरोइंग्स जो दिख रही है, कितना आईपीओ से आप घटाने वाले हैं और आगे चलते हुए इसको लेके क्या प्लान है? जो लॉन्ग टर्म लोन है वो हम पूरा रिपेमेंट करेंगे और बाकी का जो भी पैसा है वो थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल को कम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विमल राठौड़ साहब और मोहित राठौड़ साहब, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिले, जबरदस्त सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू।